नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर दक्षिण उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। हमारे संवाददाता ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर में दक्षिण विधानसभा शुरू हो चुका है, जिसमें हर तरफ तैयारी चली हुई है और कांग्रेस भी बड़ी दावे कर रही है कि इस बार थाल ठोक के, क्योंकि जिस तरीके से लोकप्रिय नेता रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उनको सांसद का टिकट देकर संसद में बैठाया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चुनाव को लेकर क्या बीजेपी तैयारी कर रहा है। हमारे साथ अरुण साव उप मुख्यमंत्री मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी इस चुनाव में किस तरीके का तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा के चुनाव को बहुत गंभीरता से कर रही है। हर स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। 8 बार से रायपुर दक्षिण की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस बड़ी ताल ठोक रही है कि इस बार हमारी जीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का चुनाव का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल 8 बार से विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनको उठाकर संसद में बैठाया है। तो इस वजह से ये जो भरोसा जनता ने जताया इस बार फेर होने वाला है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ही आएगा करके। ताल तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी ठोकी थी, 75 पार का नारा दिया था, कहां पर गए। लोकसभा में भी ताल ठोका था उन्होंने, उसका क्या हुआ। हरियाणा में बड़ा ताल ठोके थे, हरियाणा का क्या हुआ। तो ये ताल ठोकते रहेंगे, लेकिन जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं असदेव जंगल को लेकर। इस बार दीपक बेज भी वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। तो किस तरीके का माहौल है जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर जंगल काटने के आरोप है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। देश और प्रदेश में केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं और ये राजनीति कर रहे हैं, पर देश और प्रदेश की जनता देख रही है इनके चरित्र को। अपनी शासित राज्यों में और खुद भी इन्होंने अडानी के साथ गलबहियां किया, अडानी को काम दिया और आज इस प्रकार से ये दिखावा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश और देश की जनता इनको बखूबी जानती है। जैसे अरुण साहब जी, जो चुनाव को लेकर जिस तरीके से बात हुई है, वो लगातार कि इस बार भी हमेशा कांग्रेस ताल ठोकते रहती है, लेकिन जीत हमेशा बीजेपी की होता है। 8 बार से जनता ने भरोसा जताया है, अब भी जनता हमेशा भरोसा बना रहेगा। तब तक के लिए बने रहेगा हर खबर से। मैं शर्मा चंद्र, रायपुर से। उधर इंडिया प्रजा बंधु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत ओफियार एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग पहुंचे, जहां पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश भारती ने उनका स्वागत किया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि डॉक्टर रंजीत ओफियार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और कहा कि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव में दुर्ग संभाग की सभी निकायों के महापौर, अध्यक्ष, सरपंच एवं पार्षद पद के चुनाव में इंडिया प्रजा बंधु पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश भारती लगातार जनहित का कार्य करते हुए आमजन की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से बराबर लड़ते आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी को संबंधित विरोधी संविधान विरोधी सरकार बताया और कहा कि हमारी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाली पार्टी है, इसलिए हमारी पार्टी को छत्तीसगढ़ में मजबूत बनाए। मैं इंडिया प्रजा बंधु पार्टी का राष्ट्रीय व्यवस्थापक अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अध्यक्ष रंजीत ओफिर और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष जो है सत्यप्रकाश भारती जी हमारे लेफ्ट साइड में हैं और हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हमारे अरुण कुमार साहब है और अलग दूसरे लीडर लोग भी आए हैं हैदराबाद से। हमारा नेशनल ऑफिस हैदराबाद में तेलंगाना में है। हम आने का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकल बॉडीज का नगर निगम का इलेक्शंस होने वाला है, बोलकर घोषणा हो चुकी है। तो ये नगर निगम इसमें 900 लगभग स्थानों में चुनाव होने वाला है। ये 900 स्थानों में से कितने स्थानों में हम फाइट कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ये देखने के लिए, एक अंदाजा लेने के लिए और हमारे कार्यकर्ता लोग से
सोच के जो है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम इधर आए हैं। ये हमारे आने का उद्देश्य है। हम सारे छत्तीसगढ़ के वोटर लोगों से हमारा ये विनती है कि आप इंडिया प्रजा बंधु पार्टी को मजबूत बनाए, आपके मदद दें, आपके वोट दें, क्योंकि हम इस संविधान के जरिए से हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन को अच्छा सही संभाल के सलामत से रहना बोल के हम कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संविधान को बदलने का हर कोशिश को हम रोकने का कोशिश कर रहे हैं। संविधान को बदलना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के हम फॉलोवर से अम्बेडकर है। संविधान को अपन प्रोटेक्ट करना है और संविधान के जरिए से हर हिंदुस्तानी को अपना हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में शांति होनी चाहिए। हर धर्म के दूसरे धर्म के बीच में शांति होनी चाहिए, संघर्ष नहीं, फाइटिंग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। सारे धर्म के लोग अच्छा मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए बाबा साहेब के लिखा हुआ संविधान हमारे लिए जरूरी है। वो बदलने के लिए जो पॉलिटिकल फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम काम कर रहे हैं। संविधान को अपन रख लेना है, प्रोटेक्ट कर लेना है, हर आदमी को अपना हक मिलना है। सारा हिंदुस्तान एक स्वर्ग बन जाना है। ये इंडिया प्रजा बंधु पार्टी का उद्देश्य। इंडिया प्रजा बंधु बोले तो प्रजा बंधु, हर इंडियन हमारा बंधु है, ये हमारा सिद्धांत। हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए। आप आज इंडस्ट्री एरिया में आप लोग लिमिटेड नहीं करते हो। छत्तीसगढ़ लेबर एक्ट के तहत में आप हमें कुशल, अर्धकुशल, अनुभवी, अर्धकुशल को आप पेमेंट नहीं देते हो और आप बात करते हो नियम की। मतभेद और नियम, और आप नियम का विरोध और नियम के विपरीत यहाँ के जिलाधीश कार्य करते हैं और हमसे उम्मीद रखते हैं हम नियम में बने रहे। हमारे राशन कार्ड में नाम जुड़ गया, ये कैसे जुड़ गया करके नियम लगाते हो, तो फोटो कॉपी करा के लेके आके हमें प्रताड़ित करते हो। उधर गरियाबंद जिले के फिगेश्वर के सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। यहां निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने फिगेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑन ड्यूटी डॉक्टर से गाली गलौज और बदसलूकी की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो वहीं गाली गलौज भी कर रहे यहां पर जो है महिलाएं भी मौजूद हैं, उसके बावजूद गाली गलौज खुलेआम किया जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं घटना के बाद से फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर और नर्स धरने पर बैठे थे, जहां निजी क्लिनिक के संचालक डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। उधर जांजगीर चांपा जिले में ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर युवाओं को रकम 2 गुना और 3 गुना कर देने के ठग सक्रिय हो गए हैं और गांव-गांव में इसका जाल फैला दिए हैं। आपको बता दें कि युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं। कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि जांजगीर के रितेश यादव से 20 जुलाई 2024 को नकुल साहू ने 45 दिन में 12% और 25 महीने में 3 लाख रुपए का 9 लाख रुपए देने का झांसा दिया और ट्रेडिंग कंपनी में रकम कई गुना होने का झांसा देते हुए 3 लाख रुपए ले लिए, लेकिन इसका रसीद नहीं दिया और ना ही बॉन्ड पेपर दिया। 45 दिन बीतने के बाद नकुल साहू ने टालमटोल की और दूरी बनाने लगा, जिससे तंग आकर रितेश यादव ने नकुल साहू के खिलाफ कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो है धारा 318A BNS का अपराध दर्ज किया है और आरोपी नकुल साहू को जांजगीर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रार्थी रितेश यादव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इसके साथ जो है नकुल साहू जो कि हरदई का निवासी है सिविल क्षेत्र का, इसने 3 लाख रुपए लिया तथा 45 दिन के बाद से उसको 12% जो है ब्याज मिलेगा और 25 माह तक मिलेगा। इस प्रकार कुल 9 लाख रुपए मिलेगा कहकर उसके साथ धोखाधड़ी किया गया। इस संबंध में आरोपी को अरेस्ट कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उधर छत्तीसगढ़ के महापौर एजाज डेबर ने एक बार फिर बूढ़ा तालाब में बन रही चौपाटी को लेकर कांग्रेस पार्षदों के साथ अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ये चौपाटी महिलाओं और यहां की छात्राओं के लिए असुरक्षित है। चौपाटी बनने से यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा, जो यहां आने वाले लोगों के साथ ही महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल पैदा करेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भी बूढ़ा तालाब में चौपाटी बनाने के विषय में सोचा गया था, तो लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ छात्राओं को समस्या हो सकती है तो हमने चौपाटी बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता ने रास्ता क्लियर कर दिया और यहाँ पर चौपाटी बननी शुरू हो गई। मंत्री भूपेश बघेल जी की सोच थी, आदरणीय हमारे मंत्री जो शिव डहरिया जी उनकी सोच थी, और उसके अनुरूप हम लोग ने यहाँ पर इसको 32 दिन में इस बूढ़ा तालाब को साफ किया। बूढ़ा तालाब कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है, ये ऐतिहासिक तालाब है। आज ये जो बूढ़ा तालाब जो बना है, जो इसको बनाए हैं 5000, उस समय जब हमारे वहां के राजा थे रतनपुर के, उनका नाम रायचूर था, उन्होंने यहाँ पर आके 5000 लोगों के साथ में हाथी घोड़ा वो सब मिलके बूढ़ा तालाब को खोदा। बूढ़ा तालाब, और एक बूढ़ा ही तालाब नहीं, वो आगे के भी जो 2 तालाब है उसी तालाब से जुड़े। तो ये ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब है, और जो रायपुर का नाम निकला है वो राजा रायचूर से निकला है। तो ये ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब है। इस बूढ़ा तालाब को हमने संज्ञान में लिया। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, उसने संज्ञान में नहीं लिया। उधर दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्त को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और आपके साथ हमेशा हमारी सरकार खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहनों से किया वादा निभाया है और कैबिनेट के हालिया निर्णय से दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्त मिल सकेगी। रिपोर्ट देखिए। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लंबे संघर्ष के बाद सम्मान दिया गया है। लोगों ने बताया कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी पीड़ा समझी और बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय रायपुर में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रितों ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने गजमाला पहनाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री साय ने भी सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्णय लिया गया था। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे। संघ के सदस्यों ने बताया कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 300 से अधिक दिनों तक लगातार आंदोलन किया गया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग ढंग से प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। उनके लंबे संघर्ष का सुखद परिणाम अब सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने दिवंगत शिक्षक पंचायत के परिजनों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का रास्ता खोल दिया है। इस अवसर पर संजय श्रीवास्तव, गौरी शंकर श्रीवास, दिवंगत शिक्षक पंचायत कल्याण संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, मेरा नाम तृप्ति रोहनकर है। अनुकंपा अध्यक्ष माधुरी दीदी मृगे है, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सर, हमारी माधुरी दीदी ने बहुत हम सब के लिए बहुत संघर्ष किया है और मेन अंदर की बात बताऊं तो उस समय जब वो धरने में बैठे सर, तो उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, पर उस संघर्ष में भी उन्होंने अपने पिताजी के मिलने, आखिरी समय पे भी वो मिलने नहीं गए और हमारे साथ खड़े रहे। आखिर में वो अपने पिताजी को भी देख नहीं पाए। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, फिर तो भी हमारे दीदी ने हम लोगों को सबको लेकर चली और अपने
दुख को भी उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, इतना बड़ा बलिदान किया। ऐसी महिला के लिए हम लोग बहुत बहुत नमन करते हैं, सत सत नमन है। हमारे लिए वो माता बनी है, माता है हमारे सबके परिवार को जो चला रही है, हमारे परिवार के इसमें चूल्हा जला रही है। बहुत बड़ा बलिदान दिया हमारी दीदी ने, और दीदी के लिए इसीलिए हम लोग दिल से चाहते हैं कि सबका जल्द से जल्द निराकरण और सबको नौकरी मिले, और सबसे बड़ा बलिदान दीदी ने किया है जो उसका उनको फल जरूर मिले। माधुरी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद जो हम लोगों को कवरेज करते आ रहे थे पूरा 307 दिन तक, और अभी हमारी सरकार ने हम लोगों की बात सुने, हम विधवाओं महिला की, और हमारी शांति बहन ने मुंडन करवाए। इससे हमारी सरकार ने अच्छी तरह से हम लोगों को दुख जो झेले हैं उसको सुने हैं, तो सरकार को बार बार धन्यवाद। और हम विधवाओं महिलाओं जितने भी हमारे 1269 महिला जो धरना स्थल में बैठे थे उन लोगों को भी धन्यवाद, और आप सबको भी धन्यवाद। और दुखी होने, पहले तो हम लोग दुखी थे, अब महिला लोग भी, बच्चे लोग भी, जब नियुक्ति हो जाएगा तो खुशी मनाएंगे। अभी तो यही तक सीमित है। जी मुख्यमंत्री का धन्यवाद, पूरा भाजपा सरकार को धन्यवाद। कांग्रेस ने हमें बहुत तकलीफ दी, हम लोग ये बोल के डराते थे कि आप लोगों को बस में इस तरह से खदेड़ेंगे कि कहाँ फेंकेंगे समझ नहीं आएगा, तो हम लोग हिम्मत नहीं हारे उस समय, और जाकर हमारे भाजपा लोग के जो भैया लोग थे उन लोग हमारी मदद किए। हम लोग जेल भी गए तब भी हम लोगों को साथ दिए, खाने के लिए हम लोगों के पास नहीं थे तब भी साथ दिए, और आज भी साथ दिए हैं। तो सब लोगों की, भाजपा सरकार की धन्यवाद, बार बार धन्यवाद हैं। और कल तो सर 200-250 की भीड़ थी, जो जब हमने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी का स्वागत किया, उनका आभार व्यक्त करने गए थे, तो भीड़ के साथ गए थे, और दूर दूर के थे सर, सभी लोग तो चले गए। और जो 1269 की संख्या है, जो अनुकंपा पीड़ित परिवार है, उन सब के साथ में विष्णु देव सहाय सरकार न्याय करेगी। अब जो सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की, क्या लगता है इनका कार्यशील कैसी है? वैसे सर हमारा संवेदनशील मामला है, कार्य तो उनका अच्छा चल रहा है महिलाओं के प्रति, और हम लोगों के प्रति 16 तारीख को जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें जो TTDET वाले हैं उन लोगों के लिए जो आदेश पारित हुआ है, उनके साथ साथ जो योग्यताधारी नहीं है उनको भी अनुकंपा नियुक्ति देगी। जी, आपको अब तो आप लग रहा है कि जॉब मिल रहा है इतने दिनों के संघर्ष के बाद, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, परिणाम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों का भविष्य बनेगा, क्योंकि हम लोग, हमारे मुखिया के जाने के बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे, घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो महिलाएं बच्चों के साथ किस तरह से जीवन व्यतीत कर रही थी ये तो सरकार ही जानेगी, और ये आप लोग भी जानेंगे, क्योंकि लगातार हमारी बात को सरकार तक आप पहुंचाए। और मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देव साय जी का भी आभार व्यक्त करके मैं यहाँ प्रेस वार्ता में आई हूँ, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और मोदी जो सरकार है हमारी, जो महिलाओं के प्रति जो इतने संवेदनशील है, उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपके माँ यहाँ संघर्ष कर रही है, कैसा संघर्ष है, कैसे परेशानी चल रहा है, उनके साथ आप लगातार घूम रहे, तो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कैसा लगा? आज बहुत अच्छा लगा। मैं मुख्यमंत्री के भी बंगले में गई और वहाँ पर सब लोगों ने आभार व्यक्त किया, और उन्होंने ये बोला कि जल्द से जल्द निराकरण हो जाएगा, ये उन्होंने बोला। अब नौकरी लगने वाला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिनों का संघर्ष रहा है। 2016 से मैं आ रही हूँ, और मतलब 2016 से ही आ रही हूँ मैं, और अभी तक के मैं हड़ताल में भी आई थी, 58 दिन के भी हड़ताल में आई थी, तो उस टाइम बहुत बेकार लगता था, पर आज ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बता दूं कि आपको जिस तरीके से यहाँ पे बच्चियों को भी घूमना पड़ रहा है माँ के साथ, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जीवन यापन करना कितनी संघर्ष भरी है और कैसे झेलते होंगे, और एक आश्वासन पे लोग अभी तक चलते हुए आए हैं। जितने लोग भी हमारे साथ बने हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं अब आपको लगने वाली है जॉब, किस तरीके से काम करेंगे। अगर बात करते हैं, कल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के भी जगह आप लोग मिले हो, वहाँ पे कहा गया कि अब जो जॉब लगने वाली है पूरी ईमानदारी आप दिखाइए, तो किस तरीके का ईमानदारी रहेगा? जो हम लोग अभी अनुकंपा नियुक्ति के लिए हमारी ईमानदारी रहेगा, हम लगन और परिश्रम मेहनत से करेंगे, कि हम लोग इतना दिन से परेशान थे कि आज हमारे पति शिक्षा देते देते खत्म भी हुए हैं, तो आज हमारी आज पति ये हुए थे, जैसे हमारे पति सेवा देते थे उसी प्रकार हम लोग भी
दृढ़ता से हम लोग सफलता अपने लिए कैसा लग करेंगे। रहा है अब आपको जॉब लगने वाली? अब हम लोग को जॉब लगने वाली है। हम लोग तो बहुत पूर्ववर्ती सरकार में तो हम लोग बहुत दुख झेले हैं, यहाँ तक कि आज केडर समाप्त कर दिए थे, तो उस केडर को लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देसाई जी। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जब वो केडर में ला दिया तो हम लोग को 100% उम्मीद है, और बोले थे कि हमारी अनुकंपा नीति जितने हमारी भाजपा के कार्यकाल में होगा तो हम लोग करेंगे करके, तो हमें तो 100% विश्वास है कि उनके सुशासन में बिल्कुल देंगे हमारी अनुकंपा नियुक्ति। जो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद आभार किया है, क्योंकि इस सरकार में उन्हें जॉब की व्यवस्था हुई है और जॉब मिल रही है, जिसको लेकर ये लोग जो संघर्ष झेल रहे थे इतने साल में, आज उनकी पूरी हो गई है। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर। गौरतलब है कि पहले की सरकारों में बस लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हालिया सरकार में आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे लोगों की मांगें पूरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए भिलाई में लघु उद्योग भारती सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की संख्या में उद्योगपति पहुंचे। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्य अतिथि के तौर पर जो है शिरकत की, और इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भिलाई में लघु उद्योग भारती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सीएम विष्णुदेव साय समेत सैकड़ों की संख्या में उद्यमी उपस्थित हुए। सीएम विष्णुदेव साय के आगमन पर उद्योगपतियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम साय ने सभी को संबोधित किया। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई का उद्घाटन किया गया था। ये संस्था छोटे उद्योगों को बड़े प्लेटफॉर्म देने का काम करती है। एमएसएमई इकाई लद्दाख से कन्याकुमारी तक है। देश में 575 जिलों में ये काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे छोटे उद्योगों को क्या दिक्कत आती है उनको शासन तक पहुंचाने का काम किया जाए। उद्योगी सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योगी का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इस कार्यक्रम में हमें बुलाए इसके लिए लघु उद्योग भारती का आभार भी हम व्यक्त करना चाहेंगे। मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। देर रात को लौटे थे, कल हरियाणा में लगातार तीसरी बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो उसमें हम लोग शामिल हुए थे। और अभी सवेरे पुलिस डिपार्टमेंट का एक समीक्षा बैठक था जो भी लंबा चल गया, इसलिए आने में मुझे देरी हुई है और बहुत जल्दी में हम हैं, कहे कि कई कार्यक्रम में और। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।